नमस्कार, रात 10 बजे में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल बीमारी की बढ़ सरकार गंभीर है। स्वास्थ्य विभाग ने 28 जिला अस्पतालों और 9 शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सिकल सेल प्रबंधन की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया है। इन केंद्रों में सिकल सेल जैसी आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क जांच और इलाज कराया जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के सिकल सेल रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। हमारे यहाँ डॉक्टर रविंद्र बागड़े पीडियाट्रिशियन है, जो इसको जिन्होंने इसके लिए ट्रेनिंग लिया है रायपुर से, और 2 टेक्नीशियन भी इसके लिए नियुक्त किए गए, वो भी रायपुर से ट्रेनिंग लेकर आ गए हैं। आज के बाद यहाँ पे निःशुल्क जांच, उपचार, सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने को है, जिसको लेकर केंद्रों में तैयारी जोरों पर है। धमतरी में करीब 4,84,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का एक टारगेट रखा गया है। 74 समितियों के 96 उपार्जन केंद्रों के जरिए धान खरीदी की जाएगी। कुल 1,22,668 किसानों का पंजीयन हो चुका है। साथ ही अवैध धान परिवहन पर रोकथाम के लिए धमतरी के सीमावर्ती क्षेत्र में 5 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इधर मुंगेली में भी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। कलेक्टर राहुल देव और एसपी चंद्रमोहन सिंह ने ग्राम मनोहरपुर के धान उपार्जन केंद्र का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में नवंबर में होने वाले कृषि मेले की तैयारियों का जायजा लिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार से मिलकर कृषि मेला का आयोजन कर रहे हैं, जहां मेले में खेती की तकनीकी के बारे में जानकारी मिलेगी और अंचल के किसानों को नई टेक्नोलॉजी और उन्नत खेती के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि 11 नवंबर से 13 नवंबर तक कृषि मेले का आयोजन हो जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह फेल साबित हो रही है, कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, और कांग्रेस तो हमेशा देश को तोड़ने के काम करती रही है। इसलिए कांग्रेस अगर देश को जोड़ने की बात करे, ये हास्यास्पद ही है। भोपाल में मुस्लिम बाहुल्य स्लम एरिया के विस्थापन के लिए कवायद शुरू की जा रही है। प्लानिंग के तहत उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा के 1 दर्जन से अधिक अल्पसंख्यक बाहुल्य स्लम एरिया का कायाकल्प किया जाएगा। भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मामले पर कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को भी सहयोग करना होगा। इधर भोपाल नगर निगम की पहली बार ऐसी कवायद पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की जमीन खिसकती देख अब सरकार ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए काम शुरू किया है। देखिए, मैं ये मानता हूं कि सबको बेहतर जीने का हक है, सबको सुंदर मकान में रहने का हक है। भोपाल में भी बस्ती विस्थापन के संबंध में मैं ये मानता हूं कि थोड़ी व्यापकता के साथ और अधिक काम करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी को 18 साल से अधिक हो चुके हैं। अब तक ना तो कहीं कोई ढंग से किसी भी समाज का विस्थापन हुआ, ना ही सबको उनके पक्के मकान मिले, और आज सिर्फ मुस्लिम बस्तियों का विस्थापन की बात करना यानी कि बताता है कि ये खतरे में है। ये जानते हैं कि इनकी ज़मीन उखड़ गई है। हमारे जो मुस्लिम समाज की बस्तियां हैं, उनकी सुध ये कभी और लेते नहीं, चूँकि लगता है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं चुनाव तो नज़दीक नहीं आने वाला है, और मुझे भी लगता है कि चुनाव से प्रेरित ये मामला है। राजनीतिक पोस्टर्स में अपनी तस्वीर नहीं लगे होने पर अमूमन नेता नाराज हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने किसी नेता को यह कहते सुना है कि उनका चेहरा पोस्टर में न लगाया जाए? दिग्विजय सिंह, जो हर बार अपने सियासी बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने कमलनाथ को बाकायदा इसी बात को आधार बनाते हुए एक लेटर लिखा है। एमपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय प्रभारी दिग्विजय सिंह के खत ने सियासी पारा गरमा दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को चिट्ठी में खुद को कांग्रेस के बैनर पोस्टर से दूर रखने की अपील की है। दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी में लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के किसी भी ऑफिशियल बैनर पोस्टर में उनकी तस्वीर न लगाई जाए।
पोस्टर में केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नाते कमलनाथ की ही तस्वीरें लगाई जाए। दिग्विजय सिंह ने यह भी उम्मीद जताई है कि दक्षिण के प्रदेशों के मुकाबले एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत होगा। इधर बीजेपी इस मामले में चुटकी ले रही है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं कांग्रेस का वोट कम हो जाता है, इसीलिए कांग्रेस आलाकमान ने ये निर्देश दिए हैं। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले श्रीमान दिग्विजय सिंह जी अगर कहते हैं कि पोस्टर बैनर में उनके चित्र ना हो तो मतलब समझा जा सकता है जैसे उनके प्रचार करने से वोट कटते हैं, वैसे ही भारत जोड़ो यात्रा की असलियत उजागर करने पर डर गए श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। ये केंद्रीय नेतृत्व द्वारा निर्देश दिए गए। दिग्विजय सिंह तो अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं, अपनी फेस सेविंग के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये तो निश्चित हो चुका है कि दिग्विजय सिंह का फोटो नहीं लगेगा क्योंकि उनकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वो बोल रहे हैं। पर फिर इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि कांग्रेस में फोटो पॉलिटिक्स है, इनको भारत जोड़ने से मतलब नहीं है। जाहिर है दिग्विजय सिंह के वायरल लेटर के बाद बीजेपी को कांग्रेस की घेराबंदी करने का बड़ा मौका मिल गया है। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव के पहले दिग्विजय सिंह ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि उनके चुनाव प्रचार में जाने से कांग्रेस के वोट कटते हैं। उस वक्त दिग्विजय सिंह का वो बयान खूब वायरल हुआ था। लेकिन सवाल यही है कि आखिर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के ऑफिशियल बैनर पोस्टर से खुद को दूर करने की अपील क्यों की है, जबकि दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक हैं और इस वक्त राहुल गांधी के बेहद नजदीकी भी हैं। पार्टी के ही वरिष्ठ नेता दबी जुबान में ये भी मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह खुद नहीं चाहते कि उनकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी पर कोई आंच आए। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के बड़े नेता है, भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय समन्वयक हैं। उन्होंने स्वयं निर्णय लिया है कि उनकी तस्वीरें प्रचार प्रसार में ना उपयोग की जाए, तो वो स्वयं इस बात को जानते हैं कि किस तरह का निर्णय उन्हें लेना है। उनके निर्णय का सभी नेता कार्यकर्ता सम्मान करते हैं। कांग्रेस की तरफ से जब दिग्विजय सिंह बीजेपी सरकार पर हमला करते हैं, तब बीजेपी दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासनकाल की याद दिलाकर कांग्रेस को घेरती है। उमा भारती हो या फिर नरोत्तम मिश्रा, दिग्विजय सिंह सरकार की खस्ताहाल सड़कों और बिजली की कमी का मुद्दा उठाकर उन्हें मिस्टर बंटाधार कह देते हैं। शायद यही वजह है कि दिग्विजय सिंह खुद यात्रा के पोस्टर में अपना चेहरा शामिल नहीं करना चाहते हों। लेकिन दिग्विजय सिंह की सियासी समझ को किसी भी हालत में बीजेपी नजरअंदाज नहीं करना चाहेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जब उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकाली थी, तो हर बार वो यही कहते रहे कि ये एक सांस्कृतिक यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का बड़ा असर 2018 के चुनाव में हुआ, जब कांग्रेस 15 साल का सूखा खत्म कर सरकार में लौटी थी। अब एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर से खुद को हटाकर दिग्विजय सिंह ने क्या नया सियासी पैतरा चल दिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है और सीएम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जबकि बीजेपी का कहना है कि केवल सुर्खियों में रहने के लिए कांग्रेस ऐसी राजनीति करती है। फिर लेटर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर भिंड जिले में हो रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। गोविंद सिंह ने लिखा कि आरोपियों के खिलाफ केवल कार्रवाई की घोषणा हो रही है, एक्शन नहीं हो रहा। गोविंद सिंह ने जिला पंचायत, जनपद, खनिज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, खाद्य एवं सामाजिक न्याय विभाग, PHE, पोषण आहार, सरकारी आवास योजनाओं समेत मनरेगा में प्रमाणित करोड़ों रुपए के धांधली मामलों में भिंड कलेक्टर पर कई सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जाहिर कर तत्काल सीएम शिवराज से कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मंत्री सारंग ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष केवल मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं। कार्रवाई होती है तो उसका विरोध भी कांग्रेस के नेता करते हैं। सुर्खियां में आने के लिए इस तरह के पत्र लिखना, ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। और देखिए, गोविंद सिंह जी तो वैसे भी जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, जाहिर है कांग्रेस चुनाव से पहले सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। छत्तीसगढ़ में एसटी के 32% आरक्षण रद्द किए जाने के बाद से आदिवासियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सरकार के आदिवासी मंत्री और विधायक समेत समाज के प्रमुख पदाधिकारी आरक्षण का अध्ययन करने तमिलनाडु जाएंगे। इससे पहले शनिवार की रात मंत्री कवासी लखमा के नेतृत्व में आदिवासी विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से एक मुलाकात की थी और आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इस बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा
कि जरूरी होने पर इस संबंध में विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। वहीं मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि देश की राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आदिवासी हैं, लिहाजा उम्मीद है कि आदिवासियों को 32% आरक्षण मिलेगा। उधर आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है, यानी कांग्रेस पर। नेता प्रतिपक्ष ने ये साफ साफ कहा है कि आरक्षण को लेकर इस सरकार को अपनी नीति तय करनी चाहिए, सरकार को हिला हवाली नहीं करनी चाहिए। यानी बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो कुछ हो रहा है कांग्रेस की वजह से हो रहा है। भूपेश बघेल ने अधिकारी की समिति बना दिया है, तमिलनाडु जाएंगे, वो तमिलनाडु में आरक्षण कैसा पास हुआ, अधिकारी का दल जाएगा, उसके बाद हमारा विधायक दल भी जाएगा, केदार कश्यप भी अगर स्वागत है वो भी आ गया तो उसको भी ले जाएंगे, और विशेष सत्र होगा। अभी जल्दी अगले महीना विधानसभा भी लगने वाला है। छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेशों की स्थिति भिन्न है। मुख्यमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के परिवेश में सोचना चाहिए। ये बड़ा विषय है। हमारे जो आदिवासी भाई हैं उनका आरक्षण कम नहीं होना चाहिए, इसको टालने का प्रयास कर रहे हैं। कमेटी बनाना और अन्य राज्यों के दौरे पर जाना इस गंभीर विषय को टालना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आते ही कार्यकर्ताओं की पूछ परख बढ़ गई है। सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा कार्यकर्ताओं की लगातार बैठक लेकर उनकी समस्याएं और बातें सुन रही है। दोनों ही पार्टियों ने कार्यकर्ताओं को अपनी योजनाओं और उपलब्धियों की पब्लिसिटी की जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस बात में खुलकर नहीं बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा ही कार्यकर्ताओं का ख्याल रखा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन साल के हर समय एक्टिव रहता है और कार्यकर्ताओं की पूछ परख भारतीय जनता पार्टी में होती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जैसा नहीं है जहाँ पर जूतम बाजार हो। ये भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासित पार्टी है और इसलिए कार्यकर्ताओं की हमेशा पूछ परख होती रही है, आगे भी होती रहेगी। शादी का मंडप गड़ने लगता है, जब माहौल बनने लगता है तो उस समय विशेष सब लोगों को सेवा सत्कार भी होता है, उनका पूछ फरक भी होता है। जैसे मौसम आएगा मान मनोबल उनका ख्याल रखा जाएगा, उसमें क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित कांग्रेस की सभा में शामिल होंगे। इस सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। सभा में शामिल होने सीएम भूपेश शाम को चंडीगढ़ रवाना होंगे। कल सुबह 10 बजे मंडी के लिए रवाना होंगे। रायपुर एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत तय है। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी रैली और जिसे प्रियंका जी संबोधित करेंगी, मैं भी साथ में हूँ। केदार कश्यप को इतिहास पढ़ लेना चाहिए। अंग्रेजों के साथ कौन खड़े थे, अंग्रेजों का सहयोग कौन करते थे, तो उसकी मजदूरी कौन करते थे, ये इतिहास में दर्ज है। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने धमतरी की तीनों विधानसभा की महत्वपूर्ण बैठक शहर के राधा कृष्ण भवन में रखी है, जिसमें भाजपा के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल भी शामिल हुए। 7 घंटे तक चली इस बैठक में धमतरी, कुरूद और सिहावा विधानसभा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे और अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में उन्होंने चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी केडर बेस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं को समय समय पर एक प्रशिक्षण देना रहता है। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, कार्यकर्ताओं को और बूथ में जा कर के काम करने के लिए यह जो बैठक आयोजित की गई थी और क्षेत्र संगठन मंत्री जी का पूरी मार्गदर्शन मिली। खरगोन के बिस्टान के अंजन गांव के पास पेट्रोल डीजल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे वाहन में भीषण आग लग गई। हादसे में 23 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। कांग्रेस के कांकेर आईटी सेल लोकसभा महासचिव सुरेंद्र साहू पखांजूर में एक साथ 2 पदों पर काम कर वेतन ग्रहण कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र साहू 8 सालों से आदिम जाति सेवा सहकारी समिति बांदे के ऑपरेटर के पद पर
कार्यरत हैं। जबलपुर में 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म और साइकिलों का वितरण नहीं हो पा रहा है। सरकारी ऐलान के बाद भी वितरण नहीं होने पर विद्यार्थी बाजार से यूनिफॉर्म और साइकिल खरीदने को मजबूर हैं। इस बार जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है वो शासन से डिसीजन हो रहा है कि जो स्व सहायता समूह है उनके माध्यम से बनेगा। निर्देश आ ही गए हैं, लगभग स्व सहायता समूह तैयार करके बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। साइकिलें अभी अप्राप्त हैं, ठीक है ना, जैसे प्राप्त होती हैं तो बच्चों को वितरित किए जाएंगे। सर्विलांस कैमरे के इंस्टॉलेशन के मामले में इंदौर दूसरे नंबर पर है। यह सर्वे सिंगापुर की एक निजी कंपनी ने किया है। दौर में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कैमरों की डेंसिटी 62.52 है। इसके अलावा हैदराबाद तीसरे, नई दिल्ली चौथे और चेन्नई 5वें नंबर पर है। सीसीटीवी कैमरे की डेंसिटी है पब्लिक और पुलिस के और सरकारी कैमरों की, उसके संबंध में एक इंटरनेशनल सर्वे कंपनी के द्वारा किया गया। संभवतः सिंगापुर की कंपनी है और इस कंपनी के सर्वे में खुशखबरी वाली बात यह है कि इंदौर जो है वर्ल्ड में कैमरा डेंसिटी में 2nd पोजीशन पे रहा और इसकी रिपोर्ट अभी प्रकाशित हुई है। और इंदौर में लगभग 30 लाख की पॉपुलेशन पर 2,06,000 कैमरे इन्होंने रिकॉर्ड करे हैं। और अब बात महापर्व छठ की होगी। गंगा जी के घटिया बंधाई गइल बेदिया, छठ माई के होखता पूजनिया। तो आस्था के महापर्व छठ के मौके पर आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और भानु प्रतापपुर की है। रायपुर के महादेव घाट, सड्डू तालाब, कोटा के साथ कई जगहों पर श्रद्धालुओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। रायपुर के महादेव घाट में सीएम भूपेश बघेल, कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। बिलासपुर में अरपा नदी के विशाल तट पर छठ महापर्व मनाया गया। इस दौरान घाट पर आकर्षक सज्जा की गई। भिलाई में सैकड़ों की संख्या में लोग जुटे और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं भानु प्रतापपुर में भी आस्था का यही रंग देखने को मिला और भारत ही एकमात्र देश है जो डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देता है और उगते हुए सूर्य को भी। और इस खबर के साथ ही 10 बजे के इस बुलेटिन में समाचार समाप्त होता है।